वॉइस नहीं आ रही है, ओके ओके ओके, वॉइस नहीं आ रही है, नो वॉइस, ठीक है ठीक है। हेलो, 1 सेकेंड, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब वॉइस आ गई होगी, अब वॉइस आ रही सभी को, ठीक है, अब वॉइस आ रही ना सभी को। देखो, फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। देयर आर 7 फ्रेंड्स TUVWXZ, ऑल ऑफ देम सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, आर इक्वी डिस्टेंस, अब इक्वी डिस्टेंस पे है ईच अदर। वाई इज हु, वाई जो है किसी भी एंड पे नहीं आता है, किसी भी एंड पे नहीं आता है, ठीक है। एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एक्स के लेफ्ट में एक्स हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और फोर्थ नंबर पे कौन हो गया, वाई आ जाएगा, कौन आ जाएगा, वाई। टी इज इन द मिडिल ऑफ द रो, टी जो है मिडिल में आ जाएगा, तो यहाँ 5% बैठ चुके हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 7 हो गया है ना, 6 और 7 हो गया है। अब देखो, मिडिल में आना चाहिए टी को, तो जो 7 नंबर ऑफ पर्सन है तो मिडिल में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो मिडिल में एक ही पोजीशन बची है, यहाँ आ जाएगा टी, क्या आ जाएगा टी। उसके बाद क्या बोला है, टी आ गया मिडिल में, एंड देयर आर 2 पीपल्स बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, तो डब्ल्यू और टी के बीच में 2 नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए। तो देखो, डब्ल्यू और टी के बीच में, या तो इधर डब्ल्यू ऐसे आएगा। अब यहाँ डब्ल्यू आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कौन है, 2 पोजीशन हो गए, यहाँ ऑलरेडी कौन बैठा है, एक्स, तो डब्ल्यू को ले जाना पड़ेगा राइट साइड में, तो डब्ल्यू को लेकर राइट साइड में, फर्स्ट सेकंड, ये 2 पर्सन, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, तो ये हो गया डब्ल्यू की पोजीशन क्लियर। आधा क्लियर हो गया। उसके बाद डब्ल्यू एंड टी हो गया। उसके बाद क्या बोला, जेड इज इन द इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, तो जेड जो है किसका नेबर हो गया, वाई का। अब देखो, वाई का नेबर कौन है, टी है, अब वाई का दूसरा नेबर कौन होगा, जेड, तो एक ही पोजीशन खाली जेड के लिए, तो ये हो गया जेड, हो गया। एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, और जेड जो है, जेड जो है वी के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर कौन आ गया, जेड आ गया, कौन आ गया, जेड, कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, जेड आ गया थर्ड लेफ्ट में। तो वी आ गया, वी के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब कौन बचा है, तो ओनली बचा है यू, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। ये रहा था क्वेश्चन, क्या बोला था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू वी, तो वी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ नंबर पे है लेफ्ट में, फोर्थ लेफ्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विच ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग द एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा हुआ है, तो एक्सट्रीम एंड पे एक तो डब्ल्यू बैठा हुआ है, तो क्या बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो बोलो, क्लियर हो गया सभी को। हाँ, मनीषा को आ रही है आवाज, हाँ यस सर, पवन क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके रवि। ओके, लास्ट टॉपिक है सिटिंग का। हाँ ओके ओके, बाकी लोग सभी लोग भाई जितने भी लोग क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं वो करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन का आंसर। चलिए बाकी लोग देखिए भाई कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बनेगा इससे। सबसे पहले अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं, अरेंजमेंट क्या है इसकी। तो अरेंजमेंट की बात करेंगे तो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। 7 स्टूडेंट है, TUVWXYZ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सभी लोग, सभी का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है। अब बोला है एक्स इज सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। तो एक्स जो है वी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एक्स है। तो ये हो गया पहली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करते हुए चलना है। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, एंड यूज हुआ है, एंड यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया एक्स के लिए। तो एक्स जो है वाई के सेकेंड राइट में है, तो वाई के सेकेंड राइट में कौन है, एक्स है। तो एक्स के लेफ्ट में कौन होगा, वाई हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई। कौन आ गया, वाई आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो हमारे हो गई हमारी यूज। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है। कुछ गलत लिखा क्या मैंने, एक सेकंड रुको। एक्स इज सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ओके। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ, अच्छा सेकेंड राइट में है, ओके। सेकेंड राइट में है, वाई के सेकेंड राइट में एक्स है, तो ये हो गया सेकेंड राइट इधर। तो उसके लेफ्ट में कौन होगा, वाई होगा सेकंड पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, यहाँ पर कौन आ जाएगा, वाई। कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन क्लियर। लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना भाई, ऐसे गलती नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक। आगे चलते हैं, टी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वाई। तो वाई के राइट में फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। फोर्थ पे कौन आएगा, टी। कौन आएगा, टी। बट भी यूज होता है फर्स्ट के लिए, यानी किसके लिए यूज हो रहा है, टी के लिए। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू और एक्स। बट जो टी है वो किसका नेबर नहीं होना चाहिए, डब्ल्यू नहीं होना, डब्ल्यू का नेबर नहीं होना चाहिए। तो डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, डब्ल्यू की पोजीशन यहाँ नहीं होगी। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7 थे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, है ना। अब आगे चेक कर लेते हैं, u इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ y। तो u जो है इमीडिएट नेबर है y का, तो u यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है ना। अभी आगे चेक करते हैं कि u की पोजीशन क्या होगी। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन t एंड u। t और u के बीच में 2 पर्सन बैठना चाहिए। अगर हम u को यहाँ रखें तो कितने नंबर ऑफ पर्सन आ रहा है t के बीच में, 1 2 3 4, 4 नहीं आना चाहिए। तो मतलब u की पोजीशन यहाँ नहीं होगी, u की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर 1 2। तो ये कंडीशन को कर रहा है सेटिस्फाइड, तो u की पोजीशन भी हो गई क्लियर। अब क्या हो रहा है, डब्ल्यू सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ राइट रो। तो देखो ये कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो एक पोजीशन और बची हुई है राइट में यहाँ पर। तो सबसे राइट में कौन हो जाएगा, डब्ल्यू।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारी सारी अरेंजमेंट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अब कौन बचा हुआ है? टी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, यू हो गया, जेड बचा है, तो जेड आ जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू के पास में। हो गया 7 नंबर ऑफ पर्सन। सभी को अरेंजमेंट क्लियर हो गई है? अरेंजमेंट में किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अरेंजमेंट सबसे पहले बताया है ये किसने बताया है? अरेंजमेंट बताया है मनीषा ने। ओके मनीषा, वेरी गुड। जेड यू एक्स वी टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू नहीं आएगा, क्या कर दिया? ये होगी अरेंजमेंट, ठीक है, इसको देख लो एक बार। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। अब इसको मैं नेक्स्ट वाले में लिखूंगा वाई यू एक्स, वाई यू एक्स चलिए नेक्स्ट वाले साइड में लिख लेते हैं जहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वाई यू एक्स। वाई था, फिर यू था, फिर एक्स था, और फिर उसके पहले क्या था? एक्स वी टी जेड। वी हो गया, फिर टी हो गया, फिर जेड हो गया, और फिर लास्ट में आ गया डब्ल्यू। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यही अरेंजमेंट। देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एन एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। तो एक्सट्रीम एंड पे कौन है? एक तो डब्ल्यू है और कौन है? वाई है। तो वाई और डब्ल्यू का पेयर होना चाहिए। तो वाई और डब्ल्यू का ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। उसका क्या हो रहा है? हाउ मेनी पर्सन बिटवीन जेड एंड एक्स। तो जेड और एक्स के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं? ये रहा एक्स और ये रहा जेड। इसके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? तो इसके बीच में 2 नंबर ऑफ पर्सन, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। बोलो। हाँ, फोर्थ आ गया आंसर। 10 वाले का आंसर किसका आया? पवन गौरी राठौड़, वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है। जितेंद्र चामरे, सॉरी 2 होगा। 4 कहाँ से हो जाएगा? देखो 10 वाले का ऐसा वहां पे लिखा करो कि 10 का आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन में कैसे लिखोगे? 10 का आंसर होगा ए और 11 का आंसर होगा बी, ऐसा लिखा करो। 10 का आंसर होगा ए, 11 का आंसर होगा बी, इस तरीके से जब भी आंसर दो, ठीक है। पवन, रवि, मनीषा, जो भी क्लास में आ चुके हैं, ठीक। और सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दो भाई, आज किसी ने लाइक शेयर नहीं किया। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर।
डेली लाइव क्लास आपकी इतने ही बजे रहेगी। गौरी का आंसर है 11 का डी, ठीक है। और डेली जो लाइव क्लासेस है आपकी वो 6:15 6:20 पे स्टार्ट होगी, है ना, 6:15 पे स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। तो संडे वनडे जब स्पेशल क्लास रहती, जल जैसे हमने कल स्पेशल क्लास लिया था, तो कल के लिए हमने 2 घंटे की स्पेशल क्लास ली थी, तो वो रात के टाइमिंग पे जो शेड्यूल खाली था उस पर हुआ था। बाकी ऐसे जो टाइमिंग है यही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से समझना। PQRS 8 फ्रेंड्स है, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबका फेस कहाँ पर है? नॉर्थ की तरफ है ना। Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। तो इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते हुए चलना है कि Q जो है P के राइट में है, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को अरेंज करते हैं। P को अरेंज कर लिया, P का राइट ये हो गया, P का लेफ्ट ये हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा Q इसके अकॉर्डिंग। हो गया, आगे चेक कर लेते हैं। हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, तो हु किसके लिए यूज हुआ है? हु यूज हुआ है पी के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? पी के लिए, ठीक है। हु इज एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो पी जो है किसी एक लाइन पे बैठा हुआ है, या तो ये लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। तो देखो राइट में तो आ नहीं सकता, राइट हैंड पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि राइट हैंड पे ऑलरेडी कौन बैठा है? इसके राइट में कौन है? क्यू है, तो मतलब ये लेफ्ट हैंड में आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं साइड में। तो ये पी आ जाएगा लेफ्ट हैंड में, और ये हो जाएगा क्यू लेफ्ट हैंड में, एक्सट्रीम हैंड, ठीक। यहाँ से स्टार्टिंग होगी लेफ्ट से। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। तो T हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर कौन है? Q है, तो T जो है Q के कहाँ पर होगा? राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ कौन हो गया? T हो गया। कौन हो गया? T हो गया। क्लियर यहाँ तक? T हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन W एंड T। तो W और T के बीच में 2 पर्सन्स है। तो देखो 1 2, यहाँ W तो आ नहीं सकता, तो W को देना पड़ेगा राइट में, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ हो जाएगा W। इनके बीच में कितना नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए? 2 नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए, तो ये आ गया 2 नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये इन्फॉर्मेशन भी यूज हो गई थी हमारी, और ये भी यूज हो गई। U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। U जो है इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? S का इमीडिएट नेबर नहीं है, S के साथ में U नहीं आएगा, ये कंडीशन बोल रहा है। एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। कौन? एंड यूज होता है, तो एंड किसके लिए यूज होता है? यू के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए बैठा हुआ है। किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है? वी के, तो वी हो गया। वी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? यू बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? यू। देखो तो ये इन्फॉर्मेशन भी है। अब आगे चेक कर लेते हैं। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 3 पर्सन होना चाहिए। वी और आर के बीच में कितने पर्सन होना चाहिए? 3 पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो वी और आर के बीच में 3 पर्सन होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं अब। वी और आर के बीच में कितने पर्सन होना चाहिए? 3 पर्सन होना चाहिए। तो देखो वी और यू तो साथ में ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। और वी और यू साथ में आएगा, तो अगर वी यहाँ आता है तो यू यहाँ आ जाएगा। सॉरी, वो यहाँ नहीं आ सकता। इसको पहले स्टार्टिंग में रख के देखते हैं। तो ये रखा हमने वी को, अरेंज करके चेक करते हैं आता या नहीं आता। वी को रखा यहाँ पर और यू को रखा यहाँ पर। तो अभी आर के लिए कितने? वी और आर के बीच में 3 पर्सन, 1 2 3, यहाँ पर आर को आना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये वाली अरेंजमेंट तो नहीं बैठ रही है। तो अब वी और यू और वी को यहाँ रख के देखते हैं। ये रहा यू को और ये रखा वी को। क्यों? क्योंकि वी के लेफ्ट में कौन होना चाहिए? यू होना चाहिए। अब देखो 1 2 3, यहाँ कौन आ जाएगा? आर। ये आ गया आर। कितने नंबर ऑफ पर्सन आ गए? बीच में 3 लोग। उसके बाद कंडीशन थी कि भाई एस जो होगा यू के पास नहीं आएगा, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, एक ही पर्सन बचा है, ऐसा आ गया यहाँ पर। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो जो हमारी अरेंजमेंट बनी है वो क्या बनी है? PQRSTUVW। PQRSTUVW, हाँ, आर एंड एस। आंसर आ गया मनीषा का। ओके मनीषा, अब देखो ध्यान से। क्यू टी के मध्य कौन बैठा हुआ है? तो ये रहा क्यू और ये रहा टी। इनके मध्य में कौन बैठा हुआ है? तो इनके बीच में कौन बैठा हुआ है? मिडिल में आर और एस। हुआ सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी, आर और एस, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आर एंड एस। क्वेश्चन नंबर 12 का। तो मनीषा का आंसर राइट है, ठीक है। ओके, बाकी पवन और किसी ने आंसर नहीं किया? खेलेंद्र का आंसर ठीक है।
ओके, चलिए जितने भी लोग हैं सभी लोग का आंसर भी देना है ना, सभी को ध्यान रखना उस चीज़ का। चलिए अब आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, ये। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। कपिल का भी आंसर सही था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, क्वेश्चंस का लेवल जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ते जाएगा, है ना, तो इन क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, 8 हाउसेस है, ABCDEFGH एच तक है, 2 पैरेलल रोज में, तो 2 पैरेलल रोज बनानी पड़ेगी, ये होगी फर्स्ट पैरेलल रो, ये सेकंड पैरेलल रो, 2 पैरेलल रोज में। अब बोला है फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया सेकंड रो, है ना, विथ 4 हाउसेस ईच, सभी में कितने हाउसेस है, 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द हाउसेस ऑफ ईच रो आर इक्वल डिस्टेंस, तो सभी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, और यहाँ भी सभी का डिस्टेंस जो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। द 4 हाउसेस इन अ रो, द 4 हाउसेस इन अ फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ, तो सभी लोग का फेस कहाँ पर है, फर्स्ट वाले का नॉर्थ की तरफ, तो इधर कर लेते फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला इनका फेस कर दिया हमने नॉर्थ की तरफ सभी का, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, एंड फेसिंग फोर्थ हाउस रो सेकंड, फर्स्ट रो नॉर्थ एंड आर फेसिंग 4 हाउसेस इन द सेकंड रो, और उनका फेस जो है किसकी तरफ है, सेकंड रो की तरफ है, ठीक है। बी इन अ रो, हिंदी कहाँ गया, हाँ तो देखो, जो सेकंड वाला रो है उनका जो फेस है वो कहाँ पर है, फर्स्ट वाले की तरफ है, किसकी तरफ है, फर्स्ट वाले की तरफ, है ना, फर्स्ट वाले की तरफ है, ये बोला है, डायरेक्शन नहीं बताया बट फर्स्ट वाले की तरफ है, यानी साउथ डायरेक्शन में होगा, ये आपको समझना है, ठीक, ये बोला है। बी इन अ रो फर्स्ट, बी इन
बी इन फर्स्ट रो फेसेस एफ। तो बी जो है वो फर्स्ट रो में है, बी कौन से रो में, फर्स्ट रो में, और उसका फेस किसकी तरफ है, एफ की तरफ है। तो इन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है, ऐसा बोल रहा है इन्फॉर्मेशन। आगे देखते हैं। एन इज नॉट एक्सट्रीमेंट, तो ये एक्सट्रीमेंट पे नहीं है, तो इसके बाद भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। एच इज एडजेसेंट टू एफ, एच जो है एडजेसेंट एफ की तरफ है, तो एच यहाँ भी आ सकता है और एच यहाँ भी आ सकता है। तो दो कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग। तो दो कंडीशन एक ये बना लेते हैं, एफ और बी। तो दोनों कंडीशन लेके चलेंगे क्योंकि बाद में कौन कौन लिखेगा। तो हो गया एफ और बी सामने में, यहाँ हमने एफ को एच को कहाँ लिया, लेफ्ट में, तो यहाँ ले लेंगे राइट में, सॉरी यहाँ राइट में लिया तो यहाँ ले लेंगे एच को राइट में। दो कंडीशन, ठीक है। आगे एच इज एडजेसेंट टू एफ एंड फेसिंग टू डी, और फेस किसी तरफ एच का, डी की तरफ है, तो डी की तरफ फेस है। यहाँ किसकी तरफ हो गया, डी की तरफ फेस हो गया, ठीक है। सी एंड ई आर डायगनली अपोजिट, तो सी और ई का है डायगनली अपोजिट है, मतलब कि ये अगर सी यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा, या फिर ई अगर यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा, इस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है डायगनली, ई और सी ऐसे डायगनली अपोजिट होंगे, है ना। अब आगे चेक करते हैं इनकी कंडीशन क्या बन रही है। ई इज फेसिंग ए, ई का जो फेस है किसकी तरफ है, ए की तरफ है। एंड विच इज एडजेसेंट टू एच, विच, विच हमेशा किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए। ये किसके एडजेसेंट है, ए के, ये ए जो है किसके एडजेसेंट है, एच के। तो ये आ गया एच के एडजेसेंट यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया। और इसकी ये किसकी तरफ फेस करके है, ई की तरफ, किसके अपोजिट है, ई की तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ई, ठीक है। अब देखो ई अगर यहाँ है तो इसके डायगनली अपोजिट कौन होगा, इसके डायगनली अपोजिट हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। और यहाँ पे ई के डायगनली अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। तो एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ भी बचा हुआ है, ठीक है। एक पर्सन कौन बचा हुआ है, हाउस सी राइट ऑफ हाउस ए। अब बोल रहा क्या है कि हाउस सी जो है वो हाउस ए के राइट में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, राइट में। तो देखो ये ए और ये है सी, तो ये सी जो है इसके कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट में। मगर हमें बोला क्या था, राइट में, मतलब ये सारी कंडीशन क्या हो गई, फेल। सी जो है ए के राइट में होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, ए के राइट में, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। फर्स्ट वाली कंडीशन तो हो गई फेल, सेकंड वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब कौन बचा हुआ है, सारे तो हो चुके हैं, ए बी सी, डी भी हो चुका है, ई भी हो चुका है, एफ हो चुका है, जी, जी बचेगा। तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। ये हो गई अरेंजमेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरेंजमेंट क्लियर हो गई सभी को। हाँ, फर्स्ट वाले में क्या गया है, फर्स्ट वाले में पवन ने किया है, मनीषा ने किया है ए एफ, ए एच एफ एस सी, हाँ ठीक है, सही है। और ई डी बी जी, हाँ ओके, मनीषा का सही है। और पवन ने भी किया है ए एफ एस एस, हाँ ठीक है। अब देख लेते हैं इसको, आंसर कर लेते हैं ना। आंसर, क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसको पूरा नोट डाउन करना पड़ेगा हमें। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फर्स्ट वाला रो और सेकंड वाला रो। हमें बताया था ना कि कौन सी वाली कौन सी रो है, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ कौन सी वाली कौन सी रो है देख लेते हैं। फर्स्ट में बताया था कौन सी रो कौन सी वाली है, फोर पर्सन, बी इन अ फर्स्ट रो, बी कौन सी वाले में, फर्स्ट रो में, बी कौन सी वाली, फर्स्ट रो में, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो, और ये हो गया सेकंड रो। सेकंड रो में कौन है, एफ ए एच एफ सी, तो नोट डाउन कर लेते हैं, ए एच एफ सी, ये हो गया सेकंड रो का। इधर 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 और इधर डायगनली अपोजिट ई हो जाएगा। उसके बाद ई डी बी जी, ई डी एंड बी एंड जी, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इनका फेस है नॉर्थ की तरफ, ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई फर्स्ट रो। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बी एंड ई आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो बी और ई, बी और ई एडजेसेंट है क्या, नहीं है, इनके बीच में कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। अब क्या बोला, ए इज सेकंड हाउस टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए जो है जी के लेफ्ट में होना चाहिए, जी तो सेकंड रो में है, तो
ए सेकंड लेफ्ट में तो आ ही नहीं रहा, ये भी हो जाएगा कैंसिल। चलो क्या बोला, जी इज एक्सट्रीम एंड एंड फेसिंग नॉर्थ। तो जी का जो एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए और फेस का होना चाहिए नॉर्थ की तरफ। तो जी है एक्सट्रीम एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे भी है और उसका फेस कहाँ पे, नॉर्थ की तरफ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। हाँ, तो मनीषा का आंसर सही है और पवन का आंसर सही है। पवन ने क्वेश्चन का आंसर भी किया है। ओके, वेरी गुड पवन। ठीक है ना, सभी को ध्यान रखना जो क्लासेस का टाइम है आपका 6:15 से स्टार्ट होगा। 6:15 आना है आपको डेली क्लासेस पे। कभी कभार जैसे स्पेशल क्लास होती है, जैसे कल हमने स्पेशल क्लास करी थी 2 घंटे की, तो उसका टाइमिंग हो सकता है कि रात में हो। संडे पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, तो ऑफलाइन क्लासेस की वजह से ये टाइमिंग फिक्स होता है। मगर संडे के दिन मैं पूरा फ्री रहता हूँ, तो उस दिन मैं किसी भी टाइम क्लास ले लेता हूँ। सर हिंदी क्वेश्चन में सी इस राइट मिसिंग है। हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश वाले में सही दिया तो इंग्लिश से कर लो आप। ठीक है मनीषा। ओके, चलिए अब आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। चलिए बताइए इस पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ही क्वेश्चन है इस पर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट जल्दी से। चलो देखो, जब तक आप भी क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक हम देख लेते हैं क्वेश्चन का वे क्या होगा। क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ तब तक। पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड आर सिटिंग 80 स्टूडेंट है इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर पे नहीं है ना। ओनली 4 स्टूडेंट आर सिटिंग बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में 4 स्टूडेंट होने चाहिए। तो अब पी और टी कहाँ आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा नहीं मालूम। 1 2 3 4 पी एंड टी। पहली कंडीशन तो ये है। जेड इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस को अरेंज किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन आ जाएगा, जेड। ये हो गई दूसरी इंफॉर्मेशन। आर इज नेबर ऑफ क्यू। आर किसका नेबर है, क्यू का। आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है। तीसरी इंफॉर्मेशन, पी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। पी जो है सिटिंग है कहाँ पर, टी के राइट में, तो टी को रखना पड़ेगा लेफ्ट में। तो ये हो गया टी यहाँ पर और इसके राइट में हो जाएगा पी, तो ये हो गया इसके राइट में पी। चलो ये पोजीशन तो क्लियर हो गई है। पी आ जाएगा इधर, टी आ जाएगा यहाँ लास्ट में लेफ्ट में। राइट ऑफ टी एंड यूज हुआ है किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी पी के लिए यूज हुआ है एंड। टी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड।
एंड टी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। टी जो है जेड के, एक सेकेंड, राइट में बोला था ना, गलत कर दिया मैंने। यहाँ इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ क्या था, पी और टी था, यहाँ भी क्या था, पी और टी था। देखो ध्यान से, P इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T, T के होना चाहिए राइट में, तो ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो अगर P राइट में है तो T हो जाएगा लेफ्ट में, तो T हो गया इधर लेफ्ट में और P हो गया राइट में, अब हुआ राइट में, ठीक है। इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, और T के राइट में कौन हो गया, P। हाँ, अब अरेंजमेंट सही हुई, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड T इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड पे कौन आएगा, टी आएगा। तो मतलब टी और जेड के बीच में कौन आना चाहिए, टी और जेड के बीच में एक नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए, और टी जेड जो है टी के कहाँ पर होगा, राइट में। तो टी के राइट में जेड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जेड आ गया, 1 2 3, इसके बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए। तो दो तो ये हो गए, 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, कौन आ जाएगा, एस, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। टी इज नॉट द नेबर ऑफ एक्स, तो टी एक्स का नेबर नहीं है, तो मतलब एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, एक्स यहाँ पर नहीं आएगा। इफ टी इज सिटिंग एट वन एंड, इफ टी इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो, टी इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो, टी जो है सिटिंग है कहाँ पर, वन एंड ऑफ द रो। तो एक एंड पे किसको रख दिया, टी को रख दिया, ठीक है। तो बाकी नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गए, राइट में होंगे। कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक जो नंबर ऑफ पर्सन बचा हुआ है ये यहीं पे आएगा, क्योंकि एंड लेफ्ट हैंड पे कौन हो गया, टी हो गया, हो गया। ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, रो। देन द हु विल सिट एट 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब आर और क्यू को अरेंज करना है, आर और क्यू क्या है, नेबर है। अब देखो आर और क्यू के लिए दो पोजीशन, दोनों पोजीशन एक साथ चाहिए, दोनों पोजीशन एक साथ चाहिए। अब राइट में लेफ्ट में कौन आएगा नहीं मालूम, मगर दोनों एक साथ होना चाहिए। तो हम ये दो ही पोजीशन बची है, यहाँ आर भी आ सकता है, क्यू भी आ सकता है, और यहाँ भी आर भी आ सकता है और क्यू भी आ सकता है। ये हो गई एक पोजीशन, दोनों पोजीशन है ना, इनका तो यही कंफर्म है। अब आगे देखते हैं और कौन कौन बचा हुआ है। एक्स यहाँ नहीं आ सकता, एक्स यहाँ नहीं आ सकता, तो एक्स आ जाएगा लास्ट में। अब एक्स यहाँ बैठा तो कौन बचा हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू, तो यू आ जाएगा, पी क्यू, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, एक्स हो गया, वाई जेड, जेड आ जाएगा, वाई, तो वाई आ जाएगा यहाँ पर, वाई बचा हुआ है बस, तो वाई आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। हु विल सिट एट 7th प्लेस फ्रॉम द अदर एंड। तो दूसरे वाले एंड से 7th पोजीशन पे कौन होगा वो पूछ रहा है। तो 7th पोजीशन पे कौन हो जाएगा दूसरे वाले एंड से, तो पहला एंड तो ये हो गया टी वाला, दूसरा एंड ये हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। तो 7th पोजीशन पे कौन आ रहा है, तो 7th पोजीशन पे आ रहा है वाई, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मनीषा का आंसर सही है, ठीक है, और पवन का आंसर सही है, वेरी गुड, दोनों के आंसर करेक्ट है। चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर किया था क्या आपने, उस दिन तो किया था, दो लोगों ने किया था, मनीषा ने किया था और किसी और ने किया था।
चलो भाई देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। आप लोग करो जब तक, मैं तब तक क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ, है ना। आंसर करो, रीड। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, एक्स सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्स। डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। डब्ल्यू जो है सेकेंड राइट में है किसके, टी के। फर्स्ट सेकेंड यहाँ क्या डब्ल्यू। ओके। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। तो डब्ल्यू और जेड के बीच में दो पीपल होना चाहिए। तो डब्ल्यू एक दो हो गया तो जेड आ जाएगा यहाँ पर, दो पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई है। डब्ल्यू एंड जेड। वाई एंड यू सिट्स एडजेसेंट टू ईच। वाई और यू, वाई और यू क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। यू और वाई। वाई और यू क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन तो सही लिखी है ना। एक्स इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दो ही पोजीशन बच रही है ना इनके लिए। तो y किधर आएगा, u किधर आएगा, अभी तो कंफर्म ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। ईच अदर। s इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ w। तो s w के पास नहीं आ सकता। ठीक है। y इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ z। और y किसका नेबर नहीं है, z का नेबर नहीं है। हाँ तो देखो y z का नेबर नहीं है तो यहाँ y तो आ ही नहीं सकता, तो y को रखना पड़ेगा पहले। और यहाँ आ जाएगा u, तो आ जाएगा u आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6। 7 है कि 8 है, 8 7 हो गए, 8 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब देखो, अगर हम यहाँ रखें तो यहाँ भी ऐसे नहीं आ सकता और यहाँ भी ऐसे नहीं आ सकता, है ना। तो यहाँ तो 8 नंबर पोजीशन हो जाएगी। इस पोजीशन को हटा के हम क्या कर देंगे, उस पोजीशन को लेफ्ट में कर देंगे, एक्स के पास में। यहाँ कर दिया हमने एस को, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो एस जो हो गया किसका नेबर नहीं है, डब्ल्यू का नेबर नहीं है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब बचा कौन, एस टी यू वी तो है नहीं, एच बचा, तो एच आ जाएगा यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे राइट से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एस एक्स वाई यू, एस एक्स वाई यू। तो एस हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया और यू हो गया। जेड टी एच डब्ल्यू। जेड टी एच डब्ल्यू, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड द पर्सन हु सिट्स सिक्स फ्रॉम द राइट। तो लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। उनके बीच में होना चाहिए ना, तो जेड हो गया, जेड। एंड राइट से सिक्स नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो ये हो गया वाई। वाई और जेड के बीच में कौन आ रहा है, यू आ रहा है। वाई और जेड के बीच में कौन आ रहा है, यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लेफ्ट से फिफ्थ पोजीशन पे और राइट से सिक्स पोजीशन के बीच में दो जो पर्सन आएगा वो आंसर होगा। तो वो पर्सन कौन आ रहा है, यू आ रहा है। कौन आ रहा है, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के थर्ड लेफ्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब जेड के थर्ड लेफ्ट में चेक कर लेते हैं। थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। थर्ड पे कौन हो गया, एक्स। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। है, ऑप्शन नंबर सी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर हो गया। हाँ, मनीषा का आंसर आ गया है। वाई 15 का वाई आ गया, 15 का यू आ गया। ठीक है, 15 का यू आ गया। 16 का बताओ क्या आएगा आंसर जल्दी से। 16 का क्या आएगा, यू आएगा। चलो जल्दी से आंसर करो।
चलो आगे क्या आंसर आ गया है, मनीषा का आंसर आ गया, पवन का आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। टाइम भी हो चुका है क्लास का। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है 17 और 18, तो इसको आपको कमेंट में करना है ना। मैं क्लास स्टार्ट होगी कमेंट चेक करूंगा और उसको कमेंट को पीपीटी में पहले फर्स्ट में लगाऊंगा। एक बार मैंने कमेंट में बोला था तो किसने, मनीषा ने आंसर किया था, बाकी सभी को करना है ना। ये क्वेश्चन का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, को अरेंजमेंट करके दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है, 17 और 18 करके लिखना वहाँ पर, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी देखेंगे हम कल। सर एस को राइट बैठे सॉल्व कर सकते हैं क्या लेफ्ट साइड में? कौन सा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हो, कौन सा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हो? एस तो है ही नहीं। अच्छा, एस को राइट में रख के नहीं कर सकते, एस को राइट में रख के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है पवन की, देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ डाउट। ये लिखा है, देखो ये लाइन अच्छे से पढ़ना, एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू। तो एस को हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि डब्लू का नेबर हो जाएगा, और ये पोजीशन खाली थी, एस को यहाँ भी नहीं रख सकते। तो एस को इसीलिए लेफ्ट में रखना पड़ा है, राइट में नहीं रख सकते क्योंकि डब्लू का नेबर नहीं हो सकता, इसीलिए। ठीक है, हो गया पॉइंट क्लियर? हाँ ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे चलते हैं। कल कल सेम टाइम पे आ जाना है आपको 6:15 पे, ठीक है। चलिए हेलो एवरीवन, तो आज हमारी लास्ट क्लास है सिटिंग अरेंजमेंट की। इसके पहले हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कल हमने कुछ बेसिक लेवल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम उससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तो हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कौन कौन आ चुका है अभी क्लास में, जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि जो जो क्लास में आ चुका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग सेशन में। कल जो मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था, उस होमवर्क वाले क्वेश्चन का सिर्फ पवन ने आंसर किया था। तो मैंने 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो कितना किया है पवन ने, तो वो किया है एच किया है, और क्वेश्चन नंबर 18 का ए और डी आंसर किया है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 17 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब इसको देखना है ध्यान से। सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट देखना है कि अरेंज करना है, क्या बोला है, देयर आर 8 पर्सन ABCDEFGH सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। अगर वो साउथ फेसिंग हो, अगर मान लो किसी का फेस साउथ है ना, और उसको हम नॉर्थ कंसिडर करें, ठीक है, और नॉर्थ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करें, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। आंसर में चेंजेस कब होता है कि कुछ नंबर ऑफ पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और कुछ नंबर ऑफ पर्सन साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, तब गड़बड़ हो जाती है। अगर सारे ही साउथ की तरफ है तो उसको हम नॉर्थ की तरफ ले सकते हैं, और सारे नॉर्थ की तरफ है तो उसको साउथ की तरफ हम ले सकते हैं। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए हमेशा, ये आपका एग्जाम में टाइम सेव करेगी। क्या करेगी? आपका एग्जाम में टाइम सेव करेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ठीक। हम्म। अब देखना भाई ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में, ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। तो सबका हम फेस ले लेंगे, नॉर्थ की तरफ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो सबसे पहले F को अरेंज करना है, F के थर्ड लेफ्ट में, तो लेफ्ट ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर है H। कौन है? H। चलिए आगे देखते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, बट नॉट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। बट G के लेफ्ट में सेकंड नहीं होना चाहिए। किसके बोल रहा है? G के लेफ्ट में, G का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर कौन नहीं होना चाहिए, तो कौन नहीं होना चाहिए, एक सेकंड ना, क्या लीजिए मैंने फेस, फिर से कर लेते क्वेश्चन सॉल्व। E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो जो E है वो थर्ड लेफ्ट है किसके, वो F के। ये F हो गया 1 2 और ये 3, तीसरे पे हो गया, ठीक है। यह इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। बट नॉट द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। बट यूज़ किया तो किसके लिए यूज़ किया? E के लिए। तो G के लेफ्ट में सेकंड नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? कौन नहीं होना चाहिए? E नहीं होना चाहिए, ये बोला इन्फॉर्मेशन। तो मतलब यहाँ G नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से, यहाँ G
नहीं आ सकता इस कंडीशन के हिसाब से। अब आगे चेक करते हैं। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। तो बी जो है किसका नेबर नहीं होगा? सी का नेबर नहीं होगा, सी का नेबर नहीं होगा। ए इज सिटिंग बिटवीन एच एंड ई। ए जो है किसके किसके बीच में बैठा हुआ है? ए जो है एच और ई के बीच में बैठा हुआ है। तो देखो, तो दो कंडीशन बन सकती है, दो कंडीशन बन सकती है कि अगर एच यहाँ आया तो ए यहाँ आ जाएगा। दूसरी कंडीशन तो ये भी बन सकती है ना, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ क्वेश्चन में, जगह जगह बन जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ देखो, अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, हाँ देखो अब हो गई जगह। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम इस तरीके से रखा हमने, तो देखो ई रखा, फर्स्ट सेकंड राइट में हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसमें तो एच रखा, अब यहाँ मान लो ए यहाँ रखा तो एच यहाँ आ जाएगा बीच में, एच आ जाएगा यहाँ पर, एच आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में आगे? ए सिटिंग बिटवीन एच एंड ई बट सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। बट यूज किया है फर्स्ट पर्सन के लिए, बोला है बट ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो ए जो है सेकंड राइट में होना चाहिए किसके? डी के। तो डी के सेकंड राइट में कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ए, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? नंबर ऑफ पर्सन है 8, या कितने हो सके? 3 और 3 6 हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डी आ सकता है, फर्स्ट और सेकंड पे आ गया है, ठीक है। और इस वाली कंडीशन के हिसाब से इधर लिख लेते हैं इसको, क्या था? ई, फिर ए, फिर एच, फिर क्या था? एफ। तो सेकंड राइट में क्या हो सकता है? डी हो सकता है। सेकंड राइट में क्या हो सकता है? डी, ठीक है। ये हो गई इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच। सी जो है थर्ड राइट में होना चाहिए इसके? एच के। एच के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे होना चाहिए सी। अब देखो एच यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ सी आ सकता है, ठीक है। वैसे सेम कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्या हो सकता है? सी। अब नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन बची क्या? अब बोला है कि बी और सी साथ में नहीं आ सकते, बी और सी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब बी और सी, तो देखो, तो बी और सी साथ में नहीं आ सकते, मतलब यहाँ बी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, यहाँ भी बी नहीं आ सकता, ठीक है, ठीक है। तो अब बी कहाँ आएगा? फिर एक ही पोजीशन बचेगी इसके लिए, इधर आ सकता है बी। बी आएगा कहाँ पर? लेफ्ट साइड में। अब बी को अगर हम यहाँ रखें तो अब नंबर ऑफ पर्सन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर बी नहीं आ सकता तो बी यहाँ भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो जी के सेकंड लेफ्ट में कौन नहीं होना चाहिए? ई नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ तो 8 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो यहाँ पर कौन बैठेगा? जी। और ये वाली कंडीशन के हिसाब से जी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो मतलब यहाँ बी नहीं आ सकता, ये कंडीशन नहीं आ सकती, और यहाँ जी भी नहीं आ सकता। ये वाली कंडीशन तो फेल हो रही है, ये वाली कंडीशन तो फेल हो रही है, ठीक है। ये वाली कंडीशन राइट है कि बी आ गया इधर साइड में, और ये लास्ट पर्सन बैठा है, कौन बचा है? जी बैठा है। तो जी के सेकंड लेफ्ट में कौन नहीं हो सकता? ई नहीं हो सकता, यहाँ ई है भी नहीं। ये हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये वाला तो लॉजिक नहीं लग रहा था, ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके अरेंजमेंट देखना है, बी डी ई ए। तो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं हम, बी डी ई ए, बी डी ई ए, एच एफ जी सी, एच एफ जी सी, एच एफ जी सी, एच एफ जी सी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। तो कौन बी के राइट में फोर्थ है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो बी के राइट में फोर्थ कौन है? तो वो है एच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, है ना? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 का चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे, ई है, क्या है? ई। निम्नलिखित में से कौन सा ई के निकटतम पड़ोसी है? ई का पड़ोसी, तो ई का पड़ोसी कौन कौन है? ई का पड़ोसी है डी, और क्या है? ए है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। तो पवन ने राइट आंसर किया था, पवन ने 17 का एच किया था और 18 का ए और डी किया था, ठीक है, पवन का राइट आंसर था,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? कौन कौन सेशन में आ चुका है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन सेशन में आ चुका है, फिर हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको क्वेश्चन को खुद ट्राई करने का कोशिश करना, उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, जिससे कि आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक। हेलो, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जगह नहीं बच रही तो मुझे इंग्लिश में ही रखूंगा मैं क्वेश्चन सामने, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक। चलिए देख लीजिए। सम पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज है। 5 पर्सन ईच रो, मतलब हर रो में कितने पर्सन है? 5 पर्सन है। फर्स्ट रो ए बी सी डी ई, तो फर्स्ट रो में क्या है? ए बी सी डी ई है। एंड सिटिंग फेसिंग साउथ, और सब लोग कहाँ देख रहे हैं? साउथ की तरफ देख रहे हैं। इन अ रो। सेकेंड रो में क्या है? क्यू आर एस टी यू वी है, यू है। 5 पर्सन है। आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, उनका फेस का है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ए बी सी डी वाले इधर देखेंगे और क्यू आर एस टी यू वाले ऊपर देखेंगे नॉर्थ की तरफ। इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सिटिंग इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। ठीक है, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हुए। द वन हु इज वन ऑफ द इमीडिएट राइट ऑफ डी इज फेसिंग क्यू। तो डी तो ऊपर होगा, साउथ की तरफ देख रहा है। डी के इमीडिएट राइट में जो भी होगा, तो देखो, अब देखो ये इसका फेस कहाँ पर है? इसका फेस है किधर? ये होता है राइट, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा क्या? राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? राइट, अगर साउथ में फेस है तो, है ना? इसके राइट में जो भी पर्सन होगा, क्या बोल रहा है? राइट ऑफ डी, वन ऑफ द पर्सन, वन हु इज द वन ऑफ द इमीडिएट राइट ऑफ डी इज फेसिंग क्यू। तो डी के राइट में जो भी पर्सन होगा वो किसकी तरफ फेस कर रहा है? वो क्यू की तरफ फेस कर रहा है। किसकी तरफ फेस कर रहा है? क्यू की तरफ। ठीक है, ये बोला है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। आगे आगे देखते हैं। बी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड्स। तो बी जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठता है, इसका मतलब तो यही है, बी किसी भी एंड पे नहीं बैठता है। आगे देखो, इन अ रो एस एंड आर इमीडिएट नेबर्स, और एस और आर क्या है? इमीडिएट नेबर्स हैं।
एस और क्या है, इमीडिएट नेबर्स है। तो एस और आर इमीडिएट क्या है, नेबर्स है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में कौन से पर्सन बच रहा है, एक ही पर्सन बैठ रहा है। कौन बैठ रहा है, एक पर्सन बैठ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ई फेसेस द पर्सन हु इज ऑन द इमीडिएट, E faces the person who is on the immediate left of R। तो E जो है E जिसकी तरफ फेस करके बैठा हुआ है उसके इमीडिएट राइट में, के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, आर। यही बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, आर टी सिट एट लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। तो टी बैठता है लेफ्ट हैंड पे। तो सबसे पहले अरेंज करना है हमें टी को, कि टी बैठता है लेफ्ट हैंड पे, तो इसको अरेंज कर दिया टी को लेफ्ट हैंड में। यहाँ पे कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 होंगे तो 4 आ जाएंगे, 4 पोजीशन हो जाएगी। टी आ गया लेफ्ट हैंड। ई एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबर। ई और डी क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है। ई और डी क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है। अब यही सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी इन्फॉर्मेशन को हमें यूज करना है, ठीक है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, किस किस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, देखो। ए और सी के बीच में क्या है, सी के अपोजिट में जो भी होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, आर होगा। और सी, सी और ए के बीच में कितने नंबर पर्सन होना चाहिए, 2 नंबर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ रखा था हमने, ये आर रखा था ना। और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन तो नहीं है, बी किसी एंड पे तो नहीं आएगा, ठीक है। और तो बी मिडिल में आएगा। तो बी किसी एंड पे नहीं आएगा, तो बी कहाँ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन सारी रीड कर लेते हैं अच्छे से, और क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, बड़ा क्वेश्चन है, लीनियर वाला है, अपोजिट और लेफ्ट और राइट वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, द वन हु ऑफ द इमीडिएट राइट ऑफ डी इज फेसिंग क्यू। तो क्यू की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, बी डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड, किसी भी एंड पे नहीं बैठा हुआ है। एस एंड आर इमीडिएट नेबर्स। तो एस और आर क्या है, इमीडिएट नेबर्स है। तो एस यहाँ भी आ सकता है और एस तो यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। एस आर इमीडिएट नेबर्स। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए, ओनली एक पर्सन बैठ रहा है, ठीक है। आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द, सेकेंड लेफ्ट में है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसिस ए। तो जो ए की तरफ फेस करके बैठा हुआ है आर, उसके कहाँ बैठा हुआ है, सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, सेकेंड लेफ्ट में। तो देखो ए है, ए वाली ऊपर वाली रो में होगा। अब देखो, इसका राइट, इसका लेफ्ट हो जाएगा ये, और इसका राइट हो जाएगा ये। और यहाँ राइट पर्सन पे सेकंड पोजीशन पे कौन है, आर है। तो ये आ गया, आर आ गया यहाँ पर, ठीक है। कौन आ गया, आर आ गया। टी लेफ्ट हैंड में, इसको नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। देखो ए हो गया, ए के सेकंड राइट में, तो सेकंड राइट ये हो जाएगा, क्योंकि इसका फेस साउथ की तरफ है। किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है, इसीलिए इसका फेस है साउथ की तरफ। ओके, आर हो गया। उसके बाद क्या बोला है, ए और सी के बीच में कितने नंबर पर्सन है, 2 नंबर पर्सन है। तो यहाँ सी आ सकता है और यहाँ भी सी आ सकता है, एक बीच में रिलेशन हो गया। उसके बाद क्या बोला था कि आर के लेफ्ट में जो भी पर्सन होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, ई होगा। तो आर के लेफ्ट में जो भी पर्सन होगा उसके अपोजिट में कौन होगा, ई। तो ई आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर। ये वाली इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है, ये वाली इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके बाद बी किसी एंड पे नहीं आएगा, ये बोल रहा है 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 हो गया ना, 3 और 3 6, तो इसी यहाँ नहीं आएगा, ये हो गया। उसके बाद डी के
राइट में जो भी पर्सन होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, क्यू होगा। तो डी यहाँ तो आ नहीं सकता डी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके राइट में कौन बैठा हुआ है, उसके राइट में आर बैठा हुआ है, तो डी को रखना पड़ेगा यहाँ पर। डी का डी के राइट और उसके अपोजिट में कौन आएगा, क्यू आ जाएगा, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया। अब कौन बचा हुआ है आपका, कौन बचा हुआ है, ई हो गया, सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, बी बचेगा। क्या बचेगा, बी। और बी किसी एंड पे नहीं आता है तो बी आ जाएगा मिडिल में। बी किसी एंड पे नहीं आता तो बी आ जाएगा मिडिल में। ठीक है, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। टी होता है लेफ्ट हैंड में, तो टी होता है लेफ्ट हैंड में, तो सबसे लेफ्ट हैंड में कौन है, ई के अपोजिट कौन बैठेगा, टी आ जाएगा। कौन हो जाएगा, टी। कहाँ लिखा हुआ है, तो देखो ये लिखा हुआ है, कहाँ था भाई, टी सिट्स लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, तो टी बैठता है लेफ्ट हैंड में। ई फेसेस पर्सन हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में जो भी बैठता है उसके इमीडिएट। आर और एस नेबर है, तो एस तो यहाँ आया ही नहीं, एस आ जाएगा यहाँ पर। अब 4 पर्सन नीचे अरेंज हो गए, एक ही पर्सन बचा हुआ है, एक पर्सन कौन है आपका, क्यू हो गया यहाँ पर। अब एक पर्सन कौन बचा हुआ है, यू, तो यू आ जाएगा इसके अपोजिट में। अब देखो ए बी सी डी वालों का जो फेस है साउथ की तरफ है, और क्यू आर एस टी यू वी उनका फेस कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ। कहाँ पर है, नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन को हम लोग। ईओडी इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, ये भी कंडीशन फॉलो होगी, ईओडी इमीडिएट नेबर नहीं है। चलो हो गया, सब इन्फॉर्मेशन हो गई फिल। यहाँ तक क्लियर हो गया। कौन देख रहा है भाई क्लास, सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन तो, अरे आपका आपका रेजोल्यूशन बढ़ाओ गौरी, रेजोल्यूशन बढ़ाओ अपने उसका, वीडियो का। मेरे सामने भी स्क्रीन ओपन है, मैं तो देख रहा हूँ, तो मुझे तो क्लियर दिख रही है। फॉन्ट में और बड़ा कर दूंगा क्वेश्चंस को अगले आने वाले क्वेश्चन में। हाँ, पवन का आंसर आ गया है, ई सी बी टी आर एस क्यू यू। हाँ ठीक है, चलो अब इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसकी अरेंजमेंट तो हो ही चुकी है, आगे देख लेते हैं ना। ई सी बी ए डी, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ई सी बी ए और डी, उधर क्या था, टी आर एस क्यू यू, यही था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग, इनका फेस है साउथ की तरफ और इनका फेस है नॉर्थ की तरफ। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस क्यू। क्यू किसकी तरफ फेस करके है, ए की तरफ फेस करके है, और ए का थर्ड राइट। तो देखो ए का लेफ्ट ये हो जाएगा, ए का राइट ये हो जाएगा। साउथ डायरेक्शन में देख रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे कौन है, ई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, ई एंड डी, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, तो दे चेक कर लो ई और डी के बीच में। तो ये रहा ई और ये रहा डी, 1 2 3, 3 पर्सन बैठे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ पवन का आंसर तो करेक्ट है। गौरी ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ना, पवन की अरेंजमेंट करेक्ट थी। चले आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। ठीक है, हिंदी में जल्दी से इसके, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये इंग्लिश में ही रहेगा क्वेश्चन, जगह ही नहीं बच रही है सॉल्व करने के लिए, है ना, जगह भी तो बचना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट आप लोग।
चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये रहा क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, अरेंजमेंट इसकी क्या होगी। चलो जब तक आप भी क्वेश्चन सॉल्व करो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, है ना। और फिर हम लास्ट में चेक करेंगे अरेंजमेंट सही है या नहीं है। तो 8 पर्सन STUVWXY एंड जेड सिट अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो एक रेक्टेंगुलर टेबल में बैठ रहे हैं, तो हम रेक्टेंगुलर टेबल बना लेते हैं एक। ये बना ली हमने रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है। इन सच अ वे दैट 3 पर्सन सिट्स इन ईच लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल एंड 1 पर्सन सिट्स वन ईच शॉर्टर साइड। देखो क्या बोल रहा है, 3 पर्सन सिट्स इन ईच लॉन्गर साइड। तो लॉन्गर साइड में कितने पर्सन बैठ रहे हैं, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। और यहाँ भी कितने बैठ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आगे देख रहा है साइड, द टेबल एंड ऑल ऑफ देम फेस द सेंटर। और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सभी का फेस जो है कहाँ पर है, सेंटर की तरफ है। अब आगे देख रहे हैं शॉर्टर साइड में कितने बैठ रहे हैं, शॉर्टर साइड ईच पर्सन शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। एक एक पर्सन बैठ रहा है शॉर्टर साइड में, टोटल 8 नंबर ऑफ पर्सन है, तो एक एक पर्सन बैठ रहा है शॉर्टर साइड में। और सभी का फेस कहाँ पर है, तो सभी का जो फेस है वो कहाँ पर है, सेंटर की तरफ है। कहाँ पर है, सेंटर की तरफ। ओके ठीक है, आगे देख लेते हैं। ईच पर्सन सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट, each person sits exactly opposite, each person sits exactly opposite। तो हर पर्सन एक दूसरे के अपोजिट बैठा हुआ है, यही बोल रहा है। 3 पर्सन आगे में तो और 2 पर्सन उधर। हु सिट्स ऑन द अपोजिट साइड्स, और अपोजिट साइड में द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन नोन अबाउट देम, नीचे में दी गई इन्फॉर्मेशन। वाई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो सबसे पहले हम टी को अरेंज करेंगे, तो हमने मान लो कि टी को अरेंज कर दिया यहाँ पर। वाई क्या बैठेगा, उसके सेकंड लेफ्ट में बैठेगा, तो वाई बैठ गया यहाँ पर, वाई आ गया यहाँ पर, ठीक है। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। हु, हु मतलब किसकी बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है। टी इमीडिएट लेफ्ट में है, टी इमीडिएट लेफ्ट में किसके, डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू क्या होगा, टी के राइट में होगा, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू। उसके लेफ्ट में क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ है तो ये लेफ्ट होगा, और ये हो गया राइट, ठीक है। ध्यान रखना डायरेक्शन का। डब्ल्यू सिट ऑन शॉर्टर साइड। डब्ल्यू कौन सी साइड पे बैठता है, शॉर्टर साइड पे बैठा है, तो बैठे जाए शॉर्टर साइड पे। ओके, पहले अरेंजमेंट सही होगी हमारी। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड यू। तो वी और यू के बीच में 1 पर्सन बैठते हैं, ठीक है। ओनली वन अमॉन्ग वी एंड यू इज नेबर ऑफ वाई। और वी और यू का जो भी नेबर होगा, वी और यू किसके नेबर होंगे, वाई के नेबर होंगे। किसके नेबर होंगे, वाई के। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वी और यू आ सकता है। कौन आ सकता है, वी और यू। और अब देखो वी और यू के बीच में एक तो एक नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए, तो वी और यू यहाँ आ सकते हैं, और ये वाई के नेबर भी होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा वाई के नेबर, ठीक है। हो गया, ये इन्फॉर्मेशन तो क्लियर हो गई, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आगे देखते हैं। यू सिट्स अपोजिट एक्स। यू जो है किसके अपोजिट बैठता है। अब देखो अगर यू को यहाँ पे रखेंगे हम, तो इसके अपोजिट में कौन हो गया, डब्ल्यू। तो यू यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वी। अगर यहाँ वी आ गया तो यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा यू। और यू के अपोजिट में कौन बैठता है, एक्स बैठता है। कौन बैठता है, एक्स। तो एक्स आ गया यहाँ पर। वाइल डब्ल्यू इज नॉट एडजेसेंट जेड। तो डब्ल्यू के एडजेसेंट में कौन नहीं होना चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जेड है नहीं, यहाँ पर जेड नहीं आ सकता, तो जेड के लिए एक ही पोजीशन बची, जेड आ गया यहाँ पर। अब एक पोजीशन बची है, कौन बचा हुआ है, एस बचा हुआ है, तो एस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सारी एलिमेंट हो गई 8 लोगों की पर्सन की, ठीक है। ये वी था। चलो भाई देख लेते हैं इसके हिसाब से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु सिट्स टू इमीडिएट, चलो इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं आगे ना। ऊपर में जेड यू एस है, वाई एक्स टी है। वाई
ठीक है, यही अरेंजमेंट थी। अब इसके हिसाब से आंसर कर लेते हैं। सभी का फेस अंदर की तरफ है ना, ध्यान रखना सेंटर की तरफ। एस हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के राइट में, तो एस के राइट में कौन है, यू है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड जेड, टी और जेड के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठते हैं, तो टी और जेड के बीच में, टी और जेड ये रहा, इधर से गिनेंगे 1 2 3, इधर से गिनते हैं 1 2 3, दोनों साइड से कितने नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, 3 नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों से, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 5 चेक कर लेते हैं। वो सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, तो एक्स और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, इफ डब्ल्यू एंड यू इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो डब्ल्यू और यू अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो चलो पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, पहले इनकी कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा यू और यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू। अब डब्ल्यू यहाँ आ गया, अब बोल रहा है डब्ल्यू और एक्स के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो देखो डब्ल्यू और एक्स अपोजिट है, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो लेफ्ट से लो या राइट से लो, अच्छा एक सेकेंड, इंटरचेंज कर दिया, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन नहीं बोल रहा है ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, एक्स एंड डब्ल्यू, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, मतलब बीच में कौन बैठा हुआ है, एक्स और किसके, एक्स और डब्ल्यू के, जब डब्ल्यू और यू पोजीशन करते हैं, तो एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा हुआ है, वी, और एग्जैक्टली इसमें कौन बैठा हुआ है, यू, तो वी और यू एग्जैक्टली क्या बचे हुए हैं, डब्ल्यू और एक्स के बीच में बैठे हुए हैं, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वी एंड यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ वी एंड यू। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया, किस किस का आंसर आ गया है। हाँ, फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड वाले का बताओ। अब तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला क्वेश्चन है। चलिए, हो गया ना क्लियर सभी को। चलिए आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान समझते हुए चलना है ना। क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस का लेवल कल वाले क्वेश्चन से आज का क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो भाई, अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर चलेंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाँच का आंसर एक बार और बताइए सर। अच्छा ठीक है, पाँच का आंसर एक बार और देख लो। तुम्हारा कंफ्यूजन है ना, बीच में बोला है, जब पोजीशन इंटरचेंज कर दिए कि यहाँ पे आ चुका है डब्लू और यहाँ आ चुका है यू, तो बोल रहा है कि इनके इंटरचेंज करने पर इनके एग्जैक्टली मिडिल में, मिडिल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मिडिल में कौन आ रहा है, वी आ रहा है राइट साइड में आने पर, ठीक है। 3 नंबर ऑफ पर्सन में मिडिल में कौन आ रहा है, वी आ रहा है। वैसे इधर जाएंगे तो एस हो गया और टी हो गया, मिडिल में कौन आ रहा है, यू आ रहा है, कौन आ रहा है, यू, इंटरचेंज कर दिया ना, डब्लू तो वहाँ चले गया ना ऊपर, तो यू इधर से राइट लेफ्ट से आने पर सॉरी हाँ, लेफ्ट से आने पर यू आ रहा है, राइट से आने पर कौन आ रहा है, वी आ रहा है, तो वी और यू उसका राइट आंसर होगा मिडिल में, इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो जल्दी से, फिर आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। 6 पर्सन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर स्टैंडिंग इन अ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो वाले हैं 6 पर्सन, ठीक है, फर्स्ट रो वाले हैं ये वाले पर्सन, फेसिंग नॉर्थ, और कहाँ देख रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इन द सेम ऑर्डर। 6 पर्सन एफ एच एल जे के आर स्टैंडिंग सेकेंड रो, और ये कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं,
ये सेकंड रो वाले होगा और ये फर्स्ट रो वाले हो गए, साउथ की तरफ देख रहे हैं। ईच पर्सन फ्रॉम रो 1 फेसिंग वन ऑफ द पर्सन, तो मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, नॉर्थ वाले और साउथ वाले। जेड इज फेसिंग जे, जेड किस तरफ फेस करता है, जे की तरफ। अब हमें पता है कि जेड जो है उसका फेस कहाँ पर है, उसका फेस है नॉर्थ की तरफ, तो जेड को रखना पड़ेगा नीचे, जेड को रखना पड़ेगा नीचे, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करना है। जेड को रखना पड़ेगा नीचे और जे को रखना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि जे की पोजीशन है साउथ की तरफ, ठीक है, इसकी साउथ और इसकी नॉर्थ। चलो आगे चलते हैं आराम आराम से। हु यानी कि इसकी बात कर रहा है, हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जे की बात कर रहा है। जे जो है एच के, एच के कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो एच कहाँ जाएगा, उसके राइट में हो जाएगा, बट इसका फिर साउथ की तरफ है, तो ये हो जाएगा उसका लेफ्ट और ये हो जाएगा उसका राइट। तो जे के राइट में कौन है, एच है, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर कौन आ गया, एच आ गया, कौन आ गया, एच। डायरेक्शन चेंज है ना भाई, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, क्योंकि साउथ की तरफ देख रहे हैं ना, नॉर्थ की तरफ देखते तो उल्टा होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पॉइंट तो हो गया क्लियर। आगे देखते हैं। एच इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एच जो है इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, जी के, तो जी रहा, जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एच है, तो एच के इमीडिएट राइट में कौन होगा, जी हो जाएगा। तो एच के, ये तो लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, एच के इमीडिएट राइट में कौन हो गया, जी हो गया, कौन हो गया, जी, ये हो गया राइट डायरेक्शन। साउथ की तरफ देख रहे हैं ना, एच जी, ठीक है भाई, ये साउथ की तरफ इनका ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया इनका राइट, है ना, और ये नॉर्थ की तरफ देखने वाले इनका लेफ्ट और ये हो गया इनका राइट, इसका ध्यान रखना डायरेक्शन का। हु इज फेसिंग वाई, और जो वाई की तरफ फेस करता है, कौन वाई की तरफ फेस करता है, जी, तो जी के अपोजिट में कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा, कौन आ जाएगा, वाई, ये हो जाएगा वाई। चलो आगे देखते हैं। वाई इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, वाई स्टैंडिंग होना चाहिए इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में, तो डब्ल्यू रहा और डब्ल्यू के राइट में कौन होना चाहिए, वाई, तो डब्ल्यू जो है वाई के कहाँ पर होगा, लेफ्ट में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू, कौन हो जाएगा, डब्ल्यू आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जे इज़ नॉट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ रो, जे किसी भी एंड पे नहीं आता है, तो मतलब या तो इसके बाद में एक नंबर ऑफ पर्सन आएगा, टोटल 5 थे ना ऊपर, कि 5 थे कि 6 थे, 6 पर्सन थे। ठीक है, एक्स इज नाइदर फेसिंग के और एल, तो एक्स जो है ना तो के की तरफ फेस करता है ना ही एल की तरफ फेस करता है, ये इन्फॉर्मेशन अलग लिख ली है हमने। ठीक है, एल इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एल जो है किसके लेफ्ट में है, एफ के, एफ के लेफ्ट में कौन है, एल है, एफ के लेफ्ट में कौन है, एल। ठीक है, वी इज नॉट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ रो, और वी कहाँ नहीं आता, तो वी किसी भी एंड पे नहीं आता है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई क्या, ये तो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है ना, और वी किसी भी एंड पे नहीं आता है, कोई भी एंड पे नहीं आता है वी, ये बोल रहा है। एच इज नॉट फेसिंग एक्स, और एच जो है एक्स की तरफ फेस नहीं करता है, एच जो है एक्स की तरफ फेस नहीं करता है, तो देखो लेफ्ट हैंड हटा देता हूँ मैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, देखो यहाँ पर एक और पर्सन आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमें अरेंज करना है, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक्स नहीं आ सकता है, यहाँ पर एक्स नहीं आ सकता है, ठीक है, और वी एंड में भी नहीं आ सकता, तो एक्स यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर एक्स आ सकता है। ठीक है, अब एक्स को पोजीशन चेंज कर लेते हैं, एक्स की पोजीशन कर लेते हैं। एल जो है, एल स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एल जो है किसके लेफ्ट में होना चाहिए, एल जो किसके लेफ्ट में होना चाहिए, एफ के लेफ्ट में होना चाहिए, है ना, बट ऊपर में लेफ्ट तो इधर होगा,
ऊपर में लेफ्ट तो इधर होगा, तो अगर इसको एल हम यहाँ रखेंगे तो एफ को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऊपर से एक्स के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता, एक्स के अपोजिट में एल नहीं हो सकता, वैसे एल के अपोजिट में क्या नहीं हो सकता, एल के अपोजिट में एक्स नहीं हो सकता, तो इसकी एक्स की ये पोजीशन भी कैंसिल हो गई है, तो इसके अपोजिट में भी एक्स नहीं आ सकता और इसके अपोजिट में भी एक्स नहीं आ सकता, तो एक्स के लिए ये एक ही पोजीशन बची, एक्स आ जाएगा यहाँ पर, एक्स आ जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब वी किसी एंड पे नहीं आएगा, तो वी एक तो यहाँ पर आएगा, एक तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, एच और जी इंफॉर्मेशन ये तो क्लियर हो गई थी हमारी। वी किसी एंड पे नहीं आएगा, के बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, के, तो के आ जाएगा, के पोजीशन पे ची के आ जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू के सामने में, के आ जाएगा डब्ल्यू के सामने में, ठीक है। अब कौन कौन बचा हुआ है भाई, यू और वी बचा हुआ है, वी किसी एंड पे नहीं आएगा, तो वी यहाँ भी आ सकता है और वी यहाँ भी आ सकता है और ये यू यहाँ भी आ सकता है और यू यहाँ भी आ सकता है। और कोई अरेंजमेंट है क्या, सारी इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ करी ली, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो ही चुकी है और ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो ही चुकी है, ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो गई, ये भी इन्फॉर्मेशन भी यूज़ हो गई। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, किसी का आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सर एक बार राइट, क्या बोला है, 5 का आंसर एक बार और बताइए, अच्छा बता तो दिया। हाँ चलो देखो, और किसी का आंसर आया, पवन अरेंजमेंट हो गई आपकी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ना सारी इन्फॉर्मेशन को। एच इज फेसिंग जे, तो एच किसकी तरफ फेस कर रहा है, जे की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो सेकेंड लेफ्ट में होना चाहिए एच के, एच सेकेंड लेफ्ट में होना चाहिए, एच के सेकेंड लेफ्ट में, हु इज स्टैंडिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ एच, तो जे जो है एच के सेकेंड लेफ्ट में होना चाहिए। हम्म, ठीक है, आगे देखते हैं। एच इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के लेफ्ट में, ठीक है। हाँ, जी के लेफ्ट में, जेड इज फेसिंग जेड इज फेसिंग जे, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे, हु इज फेसिंग वाई, और जो किसकी तरफ फेस करता है, वाई की तरफ फेस करता है, ठीक है। वाई इज स्टैंडिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, वाई जो होना चाहिए, वाई इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में, ठीक है, वाई हो गया। जे इज़ नॉट स्टैंडिंग टू द एंड ऑफ द रो, तो जे किसी भी एंड पे नहीं आता, ठीक है, नहीं आ रहा है। एक्स इज नेबर इज नाइदर ऑफ के एंड एल, तो एक्स के और एल के सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया है, ओके। एल इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एल जो है लेफ्ट में होना चाहिए, एल इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के लेफ्ट में होना चाहिए एल, ओके, ये गड़बड़ कर दी ना हमने, ओके ओके ओके। देखो, अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये लेफ्ट हो गया, बट साउथ की तरफ हो जाएगा राइट, साउथ की तरफ हो जाएगा उल्टा, साउथ की तरफ हमें रखना पड़ेगा एफ को यहाँ, एफ के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, एफ के लेफ्ट में हो जाएगा एल, और एल के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता, एल के अपोजिट में एक्स नहीं आ सकता, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर, एक्स आ गया यहाँ पर, एक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ओके, एक्स आ गया यहाँ पर, हो गया, ये पोजीशन हो गई अरेंज।
अब क्या बचा है आपका, लेफ्ट और राइट। वी इज़ नॉट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द रो, वी किसी एंड पे नहीं आएगा, तो वी यहाँ नहीं आ सकता, वी आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, यू बचेगा। हो गई, सारी अरेंजमेंट हो गई है। एक इन्फॉर्मेशन हमने गलत ले ली थी, एल और एफ वाली, ठीक है। वी इज़ नॉट द स्टैंडिंग एट द नेबर ऑफ रो, एच इज़ नॉट एग्जैक्टली फेसिंग ऑफ एक्स, तो एक्स फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। यही अरेंजमेंट होगी सभी की। चलो देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा। ये अरेंजमेंट हो गई है। एक बार फिर से बता दो क्या, एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना, ताकि क्वेश्चन में डाउट ना रहे। जेड इज फेसिंग जे। अब देखो फर्स्ट रो ऊपर वाले जो लोग हैं वो कहाँ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो इनको रखना नीचे, तो जेड को रखना नीचे। और जेड किसकी तरफ फेस करके बैठा हुआ है, जेड जे की तरफ फेस करके बैठा हुआ है ना। इसकी पोजीशन इधर, इसकी पोजीशन उधर, ठीक है। आगे आगे क्या बोला है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। हु मतलब जो, सेकेंड लेफ्ट में किसके, एच के, तो एच के सेकेंड लेफ्ट, ये हो जाएगा एच का सेकेंड लेफ्ट। कौन हो गया, जे हो गया। कौन हो गया, जे। एच के सेकेंड लेफ्ट में, तो जे के कहाँ पर होगा, ये राइट में होगा। जे का कहाँ पर होगा, राइट में हो रहा है एच, तो जे का राइट ये हो जाएगा, जे का राइट हो जाएगा एच, ये आ गया, ठीक है। जे का भाई राइट इधर है, लेफ्ट ये है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि लेफ्ट और राइट दिखने में दिक्कत ना हो। ये हो गया जेड, और ये उसका लेफ्ट हो गया, और ये इसका राइट हो गया, है ना। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, ये अरेंजमेंट हो गई है। आगे देखते हैं। एच इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एच जो है इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, जी के। जी के लेफ्ट में है एच, तो एच के राइट में कौन होगा, जी। तो एच का राइट ये हो गया, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, है ना। ये देखो दिख रहा है राइट ये। हु यानी जी इज फेसिंग वाई, तो जी किसकी तरफ फेस करके बैठा है, वाई की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। यहाँ एक पर्सन, यहाँ एक पर्सन, दो पोजिशन बनेगी। आगे देखते हैं। वाई स्टैंडिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। वाई जो है इमीडिएट राइट में है किसके, डब्ल्यू के। डब्ल्यू के राइट में कौन है, वाई है, तो डब्ल्यू का राइट ये हो गया। अब डब्ल्यू आएगा नीचे, तो डब्ल्यू इसके कहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट में, तो डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया इन्फॉर्मेशन क्लियर। आगे देख ले। जे इज नॉट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ रो, तो जे किसी भी एंड पे नहीं आएगा, तो इसके बाद एक पर्सन आएगा ही आएगा, एक पर्सन यहाँ आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। एक्स इज नाइदर फेसिंग के नॉर एल, तो एक्स जो है ना तो के की तरफ फेस करता है और ना ही एल की तरफ फेस करता है, तो एक्स किसकी तरफ फेस नहीं करता, के और एल दोनों की तरफ फेस नहीं करता है। ये बोला इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एल इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एल जो है एफ के लेफ्ट में है, एल जो है एफ के कहाँ पर है, लेफ्ट में, तो एल एफ के लेफ्ट में है, ठीक है। वी इज नॉट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ रो। अब देखो यहाँ पर एक नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, ये आ गया नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। पूरी 6 पोजीशन हो गई है। अब देखो ध्यान से, एल और एफ को अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है, एल और एफ को। तो एल किसके लेफ्ट में आ रहा है, तो एल आ रहा है एफ के लेफ्ट में, तो यहां पर हम एफ को नहीं रख सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में इधर आएगा, इधर नहीं रख सकते, एफ को रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एफ को रखेंगे यहाँ पर, एल के एफ के लेफ्ट में, एल का लेफ्ट इधर होगा, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या बोला है, वी इज नॉट स्टैंडिंग एट द रो, तो वी यहाँ पर नहीं आएगा, वी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। और बोला क्या था कि जो x है वो l के अपोजिट नहीं होगा, तो यहाँ पर x भी नहीं आ सकता, यहाँ पर x भी नहीं आ सकता, l के अपोजिट भी नहीं आ सकता, तो उसके लिए एक ही पोजीशन बची है। और x किसके अपोजिट नहीं आ सकता, तो x जो है h के अपोजिट भी नहीं आ सकता। किसके अपोजिट नहीं आ सकता, h के अपोजिट, ये लिखा हुआ है ना। x इज नाइदर k एंड l, और h वाला इंफॉर्मेशन क्या थी, h इज नॉट फेसिंग x, तो h जो है, तो x यहाँ भी नहीं आ सकता, x के लिए एक ही पोजीशन बची, x के लिए ये पोजीशन बची है, ठीक है। ये पोजीशन बची, यहाँ पे भी नहीं आ सकता x, यहाँ भी नहीं आ सकता x, ठीक है।
अब वी के लिए क्या बचेगा, वी आ जाएगा यहाँ पर। अब कौन बचा है भाई, एक्स आ गया यहाँ पर, लेफ्ट और राइट हटा देते हैं हम लोग। कौन बचा है, यू, यू आ जाएगा यहाँ पर। और कौन बचा हुआ है, के, तो के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमें अरेंज करना है क्वेश्चन को, ध्यान रखना भाई। चलो, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई सारी यूज। अब इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। के जे एच एफ, जे एल, डब्ल्यू वाई वी, डब्ल्यू वाई वी, एक्स जेड यू, एक्स जेड यू। इनका फेस है कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ, और इनका फेस है साउथ की तरफ। वी, हु इज फेसिंग वी, वी किसकी तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो वी किसकी तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो वी बैठा हुआ है एच की तरफ फेस करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ अब हो जाएगा। वी एच की तरफ फेस करके बैठा हुआ है। हु इज स्टैंडिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो इन द विच ऑफ द फॉलोइंग फेसिंग साउथ। तो बोल रहा है कि लेफ्ट में कौन है जिसने दक्षिण की ओर मुख करके है। लेफ्ट में कौन है, डब्लू, लेफ्ट में कौन है, डब्लू है। लेफ्ट में कौन है, डब्लू, और डब्लू के अपोजिट में किसने फेस करके रखा है, साउथ की तरफ, के ने कर रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पे डब्लू है, डब्लू के अपोजिट के है, और के ने कहाँ फेस करके रखा है, साउथ की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। हु इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, हु इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट में। तो वी हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड में तो कोई है ही नहीं वी के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, नो वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो वन, कि कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई रहता तो नन ऑफ दिस, कोई रहता और ऑप्शन में नहीं रहता तो नन ऑफ दिस होता, बट कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो वन। क्या हो जाएगा, नो वन इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, नो वन। ठीक है, चलो बताओ, क्लियर हो गया क्वेश्चन। किसी को कहीं डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहीं हो तो पूछ लो अभी भी। क्लियर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सर्कुलर वाले पे देख लेते हैं। ये नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है ये। 8% है, सर्कुलर अरेंजमेंट पे है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी वाले, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोला, 8% एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल है, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 8 नंबर ऑफ पर्सन है। 7 7 8, 8 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 8। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, बट सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब ठीक है। सम पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम पर्सन आर वाइल फेसिंग अवे। तो मतलब इसमें बताया नहीं कि कितने लोग अंदर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर देख रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सारी इस कंडीशंस को अप्लाई करते हुए चलना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि कंडीशन के हिसाब से कौन बाहर दिख रहा है और अंदर दिख रहा है, लेफ्ट राइट में हमें पता चलेगा। ठीक, फ्रॉम द सेंटर। तो कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, यही है क्वेश्चन। आगे देखते हैं।
y सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ v। तो अभी हमें पता नहीं है, हम तो यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि v कहाँ दिख रहा है, अंदर की तरफ। तो v को हमने कर दिया अज्यूम अंदर की तरफ, अभी हाल फिलहाल जब तक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, एक अंदर की तरफ। y सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हु फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। हु मतलब v कहाँ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, तो इसको कर लेंगे बाहर। बता दिया कि डब्ल्यू वी जो है वो कहाँ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है, बाहर की तरफ दिख रहा है। और बाहर की तरफ देखने में ये वाला क्या हो जाएगा, पहले राइट था अब हो जाएगा लेफ्ट, और ये हो जाएगा क्या आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट। और इस कंडीशन के हिसाब से y जो है राइट में है, कहाँ पर, v के थर्ड राइट में, तो राइट हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्या आ जाएगा y। ठीक है, क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ओके क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन y एंड u। y और u के बीच में एक पर्सन बैठता है, तो देखो u तो यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ पर क्या है एक पर्सन, और u यहाँ भी आ सकता है, दो कंडीशन बन रही है। तो हम दो सर्कल बना लेते हैं और दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, दो कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो नीचे बना लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड एट्थ। ये बाहर की तरफ कौन दिख रहा था, v, और थर्ड राइट में कौन था, y, और v और u के बीच में एक पर्सन था ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो आगे देखते हैं, दो कंडीशन हो गई है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ u फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। u के जो भी नेबर होंगे वो कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ फेस कर रहे हैं, अवे कर रहे हैं सेंटर से। सेंटर से कहाँ दिख रहे हैं, बाहर की तरफ। तो देखो एक तो ये हो गया नेबर इसका u का, जो v बाहर की तरफ दिख रहा है, और ये भी क्या देख रहा है, बाहर की तरफ। और यहाँ देखें तो ये भी बाहर की तरफ, और ये भी कहाँ देखेंगे, बाहर की तरफ। ठीक है, हो गया, दोनों कंडीशन अप्लाइड। अब आगे चेक करते हैं। ओनली दीज पर्सन सिट्स बिटवीन, ओनली थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन t एंड s। तो t और s के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठना चाहिए, 3 नंबर ऑफ पर्सन बैठना चाहिए, यही बोल रहा है। तो t और s के बीच में 3 नंबर ऑफ पर्सन बिठाना है। कितने नंबर ऑफ पर्सन को अरेंज करना है, 3 नंबर ऑफ पर्सन को अरेंज करना है। तो ठीक है, तो दोनों अपोजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट होना चाहिए, तभी 3 नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। देखो मान लो अगर हम टी को यहाँ रखते, तो टी को अगर हम यहाँ रखते हैं तो एस यहाँ हो जाएगा, तब उस कंडीशन में 1 2 3 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 1 2 3 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। सेम कंडीशन यहाँ पर, एस को यहाँ रखा, टी को यहाँ रखा, तो 1 2 3 नंबर ऑफ पर्सन और 1 2 3 नंबर ऑफ पर्सन हो गए, 1 2 3, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। तो टी किसका नेबर नहीं होना चाहिए, वाई का नेबर नहीं होना चाहिए। तो देखो अब टी वाई का नेबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब टी यहाँ नहीं आ सकता था। ठीक है, और यहाँ भी अगर हम टी को रखते तो टी यहाँ नहीं आ सकता था, क्योंकि वो वाई का नेबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी क्या आ जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, यहाँ ऐसा आएगा तो यहाँ जाएगा टी, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ टी नहीं आ सकता तो यहाँ जाएगा एस, तो यहाँ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, टी वाई का नेबर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो डब्ल्यू के जो भी नेबर होंगे वो क्या करेंगे, सेंटर की तरफ फेस करेंगे। क्या करेंगे, सेंटर की तरफ फेस करेंगे। अब कौन सी पोजीशन बची है, डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। और डब्ल्यू किसका नेबर नहीं होना चाहिए, टी का नेबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ डब्ल्यू तो आ नहीं सकता, ठीक है, और डब्ल्यू के साथ में जो भी होंगे, डब्ल्यू के नेबर जो भी होंगे वो सब कहाँ देखेंगे, सेंटर की तरफ देखेंगे। अगर यहाँ हम डब्ल्यू को रखते हैं तो वी कहाँ देख रहा है, सेंटर से बाहर देख रहा है, मगर डब्ल्यू के नेबर जो होंगे वो सेंटर की तरफ देखना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ भी डब्ल्यू नहीं आ सकता, डब्ल्यू के लिए यही पोजीशन है खाली, और डब्ल्यू के लिए यही पोजीशन है खाली। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ देखेंगे, सेंटर की तरफ, उसके नेबर वाई और ये वाला, ये कहाँ देखेंगे, सेंटर की तरफ। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गई है। चलो आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, दो कंडीशन बन रही है इसमें। यहाँ तक तो हो गया, डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड बोथ, डब्ल्यू टी का नेबर नहीं है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। और जो एक्स के नेबर होंगे वो कहाँ देखेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर देखेंगे, कहाँ देखेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो एक्स तो यहाँ, एक्स के लिए यही पोजीशन बची, यही पोजीशन बची है, और दोनों कहाँ देखना चाहिए, सेंटर की तरफ, मगर ये कहाँ देख रहा है, देख रहा है बाहर की तरफ। तो ये वाली कंडीशन हो रही है फेल। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ
यहाँ एक्स रखा, यहाँ किसको रखा हमने, एक्स को, यहाँ किसको रखा हमने, एक्स को रखा, और देखो एक्स को रखा, एक्स को यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो सेंटर की तरफ तो देख नहीं रहा है, ठीक है। अब एक्स को यहाँ रखेंगे तो ये दोनों सेंटर की तरफ दिखना चाहिए, तो ये हो गया सेंटर की तरफ, हो गया इसके नेबर। बट यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं बैठ रही है कि दोनों पर्सन कहाँ जाए, सेंटर की तरफ देखे, क्योंकि ये हमेशा बाहर की तरफ दिख रहा है। तो ये वाली अरेंजमेंट हो गई फेल, ये वाली अप्लाई ही नहीं हो रही, तो इसको हम हटा देंगे। यही वाली अरेंजमेंट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे अरेंज हो चुके हैं, टी और एस के बीच में 3% होना चाहिए, हो गया। कौन बचा हुआ है, सब कुछ तो हो चुका है, कौन बचा हुआ है, जेड, तो जेड आ जाएगा यहाँ पर। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसिस द अपोजिट, तो फेसिस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टी, टी के अपोजिट डायरेक्शन में देखना चाहिए। तो टी कहाँ देख रहा है, अंदर की तरफ, तो इसके जो भी वी के जो भी नेबर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ, तो जेड भी देखेगा बाहर की तरफ और यू भी देखेगा बाहर की तरफ। टी ने जो भी डायरेक्शन रखी है उसके अपोजिट में देखना है, टी ने जो भी डायरेक्शन रखी है उसके अपोजिट में, तो टी ने देखा अंदर की तरफ, तो वी के जो नेबर है वी और जेड वो कहाँ देखेंगे, बाहर की तरफ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, बाहर की तरफ, ठीक है। ये होगी अरेंजमेंट। चलो इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अब आगे, ठीक है भाई। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका अरेंजमेंट कर लेंगे यहाँ पर। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। यहाँ टी था, यहाँ एस था, यहाँ वी था, यहाँ जेड था, यहाँ यू, फिर डब्लू, फिर एक्स, और यहाँ वाई। इसका फेस था इधर, इसका फेस था अंदर, इसका फेस था अंदर, इन तीनों का फेस था बाहर, इन तीनों का फेस था बाहर, और इन तीनों का फेस था अंदर की तरफ। चेक कर लो, ऊपर के तीन का अंदर की तरफ फेस, एस का टी की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और तीनों का बाहर की तरफ, ठीक है। चलो भाई, हो गई अरेंजमेंट, देख लेते हैं। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में, देखो एस दिख रहा है बाहर की तरफ, तो एस बाहर की तरफ दिख रहा है, ये हो गया इसका राइट, ये हो गया इसका लेफ्ट, है ना। तो राइट में सेकंड नंबर पे, तो राइट में सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, डब्लू, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हु सिट्स अपोजिट टू एक्स, एक्स के अपोजिट, तो एक्स के अपोजिट बैठेगा यू, कौन बैठ रहा है, यू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, यू हो गया, यू, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलो भाई आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कल सभी लोगों को